नीरज, संध्या सामने युवराज है। संध्या, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। युवराज, क्यों परेशान हो रहे हो? जिस तरह अभी हाथ आए हैं उसी तरह दोबारा भी हमारे हाथ आएंगे। जागीरदार परिवार की जड़ें कितनी गहरी और कितनी दूर तक फैली हुई है, इस बात का उन दोनों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो? ये एक बहुत अहम सवाल का जवाब हमें मिल गया है, और वो ये है कि संध्या ने अब तक अपनी बहनों को कुछ नहीं बताया। युवराज, अरे अब तक कुछ नहीं बताया तो क्या? बाद में बता देगी तब क्या करेंगे हम लोग? अगर संध्या को अपनी बहनों को सब कुछ बताना होता ना युवराज, तो अब तक चुप नहीं बैठती, किसी का इंतजार नहीं करती, अब तक बता चुकी होती। समझो बात को। इसका यही मतलब है कि हमारी धमकियों का कुछ तो असर हुआ है उस पर। डोंट वरी, संध्या अपनी बहनों तक नहीं पहुंचेगी युवराज। अगर उसे अपनी बहनों के घर का रास्ता मालूम है, तो हम भी उसी की बहनों के रास्ते उस तक पहुंचेंगे। नीरज संध्या को भगाने में कामयाब हो गया है, लेकिन बहुत दिनों तक छुपा के रख नहीं पाएगा। देखते हैं कहां तक भागते हैं ये दोनों। तुम अपना दिमाग ठंडा रखो युवराज, बहुत जल्द ये दोनों हमारे कब्जे में होंगे। भाभी को आने दो, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। संध्या, संध्या संभालो अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास तो आंखें भी नहीं है कि बड़े बड़े सपने देख सकूं। बस छोटी सी इच्छा थी, एक अच्छा पति हो, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी जिंदगी। भगवान मुझे इतना भी नहीं दे सके। चलो, इतना नहीं दे पाए ना से, लेकिन मेरा रिश्ता ऐसे परिवार में करवाए, गिरे हुए लोगों के साथ मेरा रिश्ता जोड़। जानते हो नीरज, मेरी शादी को लेकर मेरे बाबा, मेरी बहनें कितने खुश थे, और उसी शादी ने मेरे पापा की जान ले ली। उस शादी की वजह से आज मेरी बहनों की जान खतरे में। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा नीरज, लेकिन आज पहली बार मेरे मन से किसी के लिए बद्दुआ निकल रही है। मैंने अपने बाबा से वादा किया था कि हर हाल में अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखूं, लेकिन नीरज, मैं आज पापा से एक और वादा करती, मैं अपने ससुराल वालों को कभी माफ नहीं करूं। उन सब से मेरे बाबा की हत्या का और मेरे साथ किए गए विश्वासघात का बदला लेकर रहूंगी। नीरज,
नीरज, तुमने मुझे उन लोगों से बचाया। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी बस एक और मदद कर दो, मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। देखो नीरज, तुम्हारी जिंदगी है, सुकून से जी। अब मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। नहीं संध्या, जब तक तुम्हारे सर से जागीरदार परिवार का खतरा टल नहीं जाता, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा संध्या। उस घर से भगाकर मैं तुम्हें लेकर आया, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है संध्या, सिर्फ मेरी। और जहां तक मेरी अपनी जिंदगी का सवाल है, तो वो तो अब तक जागीरदार परिवार के साथ ही जुड़ी थी, लेकिन वो रिश्ता अब खत्म हो चुका है संध्या, और उसके साथ सारी बंदिशें भी। अब मैं भी उतना ही अकेला जितने के तुम। संध्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी बहनों को इनसे दूर रखना चाहती हो, तो तुम्हें भी इनसे दूर जाना होगा संध्या। नहीं नीरज, मुझे यहीं रहना है। मुझे सिर्फ एक बार इंस्पेक्टर भोसले से बात करनी है। नीरज, वो मेरे पापा के कत्ल के सिलसिले में ग्वालियर तक, हमारे घर तक आ गए। अगर मैं उन्हें पूरी सच्चाई बताऊं, तो जरूर कुछ हो सकता है। संध्या, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? ऐसा करने का सोचना भी मत। जागीरदार परिवार के लोग चारों तरफ हमें ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे वो तुम्हारी ताई का घर हो या फिर पुलिस स्टेशन, वो हर जगह हमारा इंतजार कर रहे होंगे संध्या। और सिर्फ एक गलती और हम फिर से वही नर्क में पहुंच जाएंगे। तो फिर हम क्या करें नीरज? संध्या, फिलहाल मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता सिवाय इस शहर से दूर जाने के। संध्या, उसी में तुम्हारी बहनों की भी भलाई और हम दोनों की भी। और एक बार मामला ठंडा हो जाए, फिर हम वापस आकर इंस्पेक्टर भोसले से मिलकर पुलिस की मदद भी ले लेंगे। आज तो संध्या की बहनों ने हमारे झूठ को सच मान लिया, लेकिन और कब तक झूठ बोलेंगे हम हमेशा के लिए तो संध्या को उसकी बहनों से दूर नहीं रख सकते। एक ना एक दिन तो उनके सामने आएगी ही। उससे पहले ही संध्या और नीरज हमारे सामने होंगे डैड। संध्या को मैं किसी भी कीमत में अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा, और ना ही मैं उसको अपना राज किसी को भी बताने दूंगा। उन दोनों को हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना हम न्यूज़पेपर में संध्या और नीरज की तस्वीर के साथ ये खबर छपवा दें कि उनको पकड़वाने वाले या उनकी खबर देने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं न्यूज़पेपर में ही क्यों, यहां के लोकल न्यूज चैनल में भी खबर छपवा देते हैं। फिर देखते हैं वो दोनों भाग के कहां जाएंगे जब इस शहर के चप्पे चप्पे में उनकी न्यूज फैली होगी। और साथ में ये न्यूज भी होगी कि जागीरदार खानदान के वारिस युवराज की बीवी शादी के 3 महीने में घर से भाग गई। और जब लोग सवाल करेंगे कि क्यों भाग गई, तो फिर जश्न मनाना मेरी मजबूरी का। जब लोग मेरी तरफ उंगलियां उठाएंगे, मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे, तब आप अपने इस प्लान पर वाह भाई लूटना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? किसकी बीवी शादी के 3 महीने में घर से भाग जाती है? सबको शक हो जाएगा, फिर क्या इज्जत रहेगी मेरी? अरे मेरी इज्जत का छोड़िए, संध्या की बहनों से क्या कहेंगे आप लोग? क्या उनके घर में पेपर नहीं आता, वहां टीवी नहीं है? बताइए क्या कहेंगे उनसे? कहीं ना कहीं से तो उनको पता चल ही जाएगा। युवराज, वैसे डीके का आइडिया बुरा नहीं है, हम इश्तिहार देंगे, लेकिन संध्या और नीरज के बारे में नहीं, सिर्फ नीरज के बारे में। न्यूज़पेपर में इश्तिहार छपवा दो
कि नीरज हमारे बिजनेस में फ्रॉड करके भागा है। उसने हमारे बिजनेस में 2 करोड़ का गबन किया और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। वाह भाभी, ये हुआ ना कमाल का आइडिया। एक तीर से 2 शिकार। संध्या नीरज के साथ है, इसीलिए अगर नीरज पकड़ा जाएगा तो संध्या खुद हमारे पास आ जाएगी और उसकी बहनों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। मैं एक काम करता हूं भाभी, न्यूज़पेपर में ऐड छपवा देता हूं। 1 मिनट, इस बार बहुत ध्यान से। संध्या और नीरज हमारे हाथों से नहीं छूटने चाहिए। अगर नीरज नहीं माना तो उसे खत्म कर दो। लेकिन संध्या को किसी भी हालत में वापस लेकर आओ। भगवती, देखिए, उसके सब कुछ करने के बावजूद भी हम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने देख लिया है कि उसकी वजह से हम कितने परेशानी में फंसे हुए हैं। इसलिए इस बार उसे नहीं बख्शा जाएगा। नीरज तुम प्लीज मेरा कहा मानो। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो मेरे साथ होकर रहेगा, लेकिन तुम मेरी वजह से खुद को मुसीबत में मत डालो। संध्या, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें बीच रास्ता में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, फिर चाहे जो कुछ हो जाए। नीरज तुम क्यों नहीं? संध्या, चुपचाप चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। संध्या, लाओ ग्लास। संध्या, चलो यहां से। क्या हुआ नीरज? संध्या, सवाल मत करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। चलो यहां से। संध्या, कुछ गड़बड़ है। मतलब? चाय के स्टॉल पर एक आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था और अब वो हमारा पीछा भी कर रहा है। कौन है वो आदमी? मैं नहीं जानता उसे संध्या, शायद वो तुम्हें जानता हो, लेकिन इस तरह हमारा पीछा क्यों कर रहा है? संध्या, कहीं ये जागीरदार परिवार का आदमी तो नहीं? जो भी है, हमें ऐसे चलना चाहिए। हाँ। संध्या, वो चला गया। हाँ। मेरी फोटो? क्या हुआ नीरज? संध्या, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। संध्या, क्या हुआ नीरज? अखबार में मेरी फोटो छपी है। क्या? हाँ संध्या, I can't believe this। नीरज क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। संध्या, जागीरदार परिवार ने सिर्फ अखबार में मेरी फोटो ही नहीं छपवाई है,
मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम भी लगवा दिया है कि मैंने बिजनेस में फ्रॉड किया है और 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हूं। और मेरी जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम भी रखा है। अब समझ में आया वो आदमी मुझे घूर क्यों रहा था। झूठा इल्जाम लगाया वो भी तुम पर। जिन लोगों ने अपनी बहू को नहीं बख्शा वो मुझे क्या बख्शेंगे संध्या। संध्या, इस वक्त तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। ये लोग मेरे जरिए तुम तक पहुंचना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ संध्या। कहाँ हो आप? हम लोग वहां पहुंच गए। हाँ मैं भी यहाँ चौक पे हूँ। सुनो, उन दोनों के बारे में तुम ही बात कर रहे थे ना? हाँ सर। टाइम हो दोनों? वो दोनों इसी एरिया में थे, 10 मिनट पहले चाय पी के चले गए। राम मिलाए जोड़ी। चलो ढूंढो ने, चारों तरफ फैल जाओ। इस एरिया का कोना कोना छान मारो। चाचू हम लोग आगे देखते हैं। संभाल कर संध्या। क्या हुआ नीरज, तुम्हें फिर किसी ने पहचाना? संध्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी भी मुझे घूर के देख रहा था और हमारे पीछे भी आ रहा था। संध्या, इस तरह यहाँ खुले में घूमना खतरे से खाली नहीं है। इस तरफ आओ। संध्या, इधर। क्या हुआ नीरज, इस तरह रुक क्यों गए? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है नीरज। संध्या, ठीक है, कल यहाँ पहुंच चुके हैं। उस आदमी ने उन्हें इसी तरफ आते हुए देखा है। जाओ ढूंढो, एक एक कोना छान मारो। जाओ ढूंढो उन्हें। इस तरफ। संध्या, इस तरफ युवराज है। हम क्या करें? संध्या, संध्या, एक काम करो, तुम इस लॉरी पर चढ़ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम भी यहीं छुपो मेरे साथ। नहीं संध्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक तरफ डीके अंकल है और दूसरी तरफ युवराज। यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है संध्या। बस थोड़ी देर इस ट्रक में छिप जाओ, मैं उन्हें चकमा देकर वापस आता हूँ। लेकिन मेरे वापस आने से पहले इस ट्रक से हिलना मत, ठीक है? संध्या, चिंता मत करो, आओ। आराम से। नीरज! नीरज! किधर भाग गया वो? मेरे ख्याल से उस तरफ क्या होगा। छोड़ेंगे नहीं उसे। आओ मेरे साथ। क्या हुआ? गाड़ी कैसे चल? कोई गाड़ी रोको। अरे ट्रक रोको। नीरज! नीरज! अरे ट्रक रोको। नीरज! संध्या! नीरज! संध्या, तुम बैठ के बोलो, तुम गिर जाओगी। नीरज! ट्रक रोको। रोको! कोई रोको! संध्या, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। संध्या,